नमस्ते दोस्तों। आज के इस फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है द आई विटनेस, अर्थात स्व साक्षी। थोड़ा सा जो विषय है उसको समझने के लिए मैं कुछ आपको समझाती हूँ ये विषय को। देखिए, साक्षी जो होता है, साक्षीदार जो होता है, उसका जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, अनन्य साधारण महत्व है। जैसे विवाह में विवाह जो होता है वो देव और ब्राह्मण इनके साक्षी से संपन्न होता है। हर धर्म में हर फेस्टिवल, दशहरा हो, दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल ब्राइट होता है दिए की साक्ष्य की वजह से। और कोर्ट में जब आई विटनेस होता है उसकी वजह से जो निर्णय प्रक्रिया है वो गतिमान होना ये संभव होता है। ये तीनों साक्षी में अगर आप देखेंगे तो ये साक्षी अलिप्त है, अर्थात विवाह के बाद जो पार्टनर्स है, वो जो फैमिली मेंबर्स है, वो एडजस्टमेंट मोड में जाते हैं। फेस्टिवल के बाद फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की याद आती है और वापस स्ट्रेसफुल जीना शुरू हो जाता है, स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं। कोर्ट में जो आरोपी है और फिरियादी है वो सुखी या दुखी अवस्था में रहते हैं, लेकिन जो साक्षी है अर्थात देव, दिया और साक्षीदार, ये इनके कर्मों में कोई डिस्टरबेंस नहीं आता है, उनके कर्म आराम से चलते रहते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में अगर हम हमारे जीवन के साक्षी बनेंगे तो क्या हम भी हमारे कर्म विदाउट डिस्टरबेंस और आनंद के साथ कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे। तथापि होता ऐसा है कि जब सुख के प्रसंग आते हैं तभी सम्मान की भावनाओं के घेरे में मनुष्य आता है, और दुख दुख के प्रसंग आने के बाद, तब दुख के प्रसंगों में मनुष्य क्रोध, द्वेष, मत्सर, मद, इन भावनाओं के इन भावनाओं के प्रभाव में आता है और जीना जो है वो स्ट्रेसफुल कर देता है। पूरे जीवन भर वो त्रस्त ही रहता है, मतलब हर क्षण, हर टाइम पे सभी का माइंड जो है ये विचलित है, और कोई भी टाइम में मन की अवस्था ये रिलैक्स्ड नहीं है, ये सच है। और इसी को स्ट्रेस कहते हैं, इसी को डिप्रेशन कहते हैं, इसी को फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, इसी को एंजाइटी भी कहते हैं। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दें कि साक्षी बनना आपके यशस्वी और आनंदी जीवन जीने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं साक्षी कैसे बनना है। क्योंकि साक्षी बनो, साक्षी भाव मन में रखो, ये बातें सभी ने पढ़ी है, सुनी है, लेकिन वो कैसे करना है ये कोई नहीं जानता। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ पर भगवत गीता का एक श्लोक मैं उद्धृत करना चाहती हूँ। वो ऐसा है, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। इसका मतितार्थ ऐसा है, कृष्ण कहता है, कर्मों का साक्षी वो कर्मयोगी, विचारों का साक्षी वो ज्ञान योगी, और चैतन्य का साक्षी वो महायोगी जानिएगा, ऐसा कृष्ण ने कहा है। थोड़ा सा समझाती हूं आपको। हर एक का जीवन जीने की जो फिलॉसफी है वो अलग अलग होती है, लेकिन किसी भी जीवन पद्धति में रिलैक्स्ड माइंड के साथ यशस्वी रूप में जीवन को जीने के लिए साक्षी भाव जरूरी है। वरना
होता ऐसे है कि जो जीवन पद्धति, जो फिलॉसफी को हम पुरस्कृत कर रहे हैं, उसका पराजय होता है, वो विजयी नहीं हो सकती है। अगर आप उसके पुरस्कर्ता हो और फिर भी आप स्ट्रेस में हो, फिर भी अगर आप डिप्रेशन में हो, तो क्या वो जीवन पद्धति विजयी हो सकती है? इसलिए साक्षी बनना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम कर्मयोग से शुरुआत करेंगे। कर्मयोग मतलब काफी लोगों को, बहुतांश लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे कर्म अच्छे रखना यही है कर्मयोग, और ऐसे सो कॉल्ड कर्मयोगी बहुत है। तो आ, ये सब कर्मयोगियों के लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली कर्मयोग फॉलो करने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब आप कर्म करते हुए, कौन सा भी काम करते हुए आप विचलित न हो, आप डिस्टर्ब न हो, इसके लिए साक्षी होना ये बहुत जरूरी है। वो कैसे करना है, इसके लिए मैं आप उदाहरण, मतलब यही सच्चा कर्मयोगी कहलाएगा, कर्मयोग का इसमें विजय होगा। इसीलिए ये कैसे करना है, तो एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूँ। एक यंग युवक मेरे पास आया था। उसका हाल ही में पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ था, जस्ट खत्म हुआ था, और वो एप्लीकेशंस कर रहा था नौकरी के लिए। नौकरी मिलते मतलब पास होना और नौकरी मिलना, इसमें जो समय था उसमें वो युवक ईशान और घर के सब फैमिली मेंबर्स बहुत ही डिस्टर्ब थे, और इसीलिए घर में ज्यादा इरिटेबिलिटी बढ़ने लगी। बात बात पर गुस्सा होना ये बढ़ने लगा। एक दूसरे की खामियां निकाल कर बार बार क्लैशेस उठना ये होने लगा। और ईशान इसलिए मेरे पास आया था कि ये सब कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग चल रहा है मेरे लाइफ में, तो मुझे नौकरी कब मिलेगी, इसके लिए मुझे रेकी दीजिए। तो मैंने ईशान को समझाया कि मैं आपको रेकी देने वाली हूँ, लेकिन आपको भी एक एक्सरसाइज करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। ईशान को जो एक्सरसाइज बताया वही मैं आपको भी बता रही हूँ, और ये हम मेडिटेशन में करने वाले हैं। सो ध्यान से सुन लीजिए अभी कि सबसे पहले तो शांति से बैठिए, आरामदायी सांसें लीजिए, और आप ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, सो आपका अच्छा एजुकेशन मिला है, आपको अच्छी बुद्धिमत्ता प्राप्त हुई है, इसलिए यूनिवर्स के धन्यवाद माने। हर समय एप्लीकेशन करते हुए जॉब के लिए संधि प्राप्त की हुई है ब्रह्मांड ने, इसलिए ब्रह्मांड के धन्यवाद कहे, धन्यवाद बोले। हर बार जब रिजेक्शन आएगा तब अनसुटेबल जॉब नहीं पाने के लिए ब्रह्मांड के धन्यवाद दें, और नौकरी मिलने पर सुटेबल जॉब मिलने के लिए, पाने के लिए ब्रह्मांड के धन्यवाद माने। अभी ईशान तो यंग था, है, तो उसको ये सब डाइजेस्ट होना बहुत कठिन था, फिर भी उसने फॉलो करना शुरू कर दिया। 3 महीने के बाद जब उसे नौकरी मिली, तब वो ऐसे इस तरीके से एक्सप्रेस हुआ कि ये जो एक्सरसाइज है मैम ने दिया हुआ, ये फॉलो करने की वजह से मैं अपना पेशेंस और बैलेंस टिका पाया। मैं एफर्ट्स जो है वो मैंने जारी मैं रख पाया, इंटरव्यूज देते हुए, एप्लीकेशंस करते हुए, और इंटरव्यू के समय इसी एक्सरसाइज की वजह से मेरा मन रिलैक्स रहता था, मेरे आवाज में एनर्जी रहती थी। आई वॉज फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। सो वो कह रहा था कि थैंकिंग इज कूल ब्रो। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, उसने कहा है थैंकिंग इज कूल, यहाँ हुआ क्या है, तो देखिए, कृतज्ञता की भावना की वजह से साक्षी होना ये सहज शक्य है, ये सहज संभव है, और साक्षी होने की वजह से यशस्विता पाने के लिए जो जो एफर्ट्स डालने हैं, जो जो चीजें करनी है, वो करते रहने का पेशेंस, उसी के साथ साथ निगेटिव थॉट प्रोसेस में नहीं जाना, नहीं अटकना,
ये करना संभव है और यशस्विता का पाना ज्यादा प्रोबेबल है, ज्यादा आसान हो जाता है मनुष्य के लिए। सो बेसिकली कर्मयोगी होने के लिए घटनाओं का साक्षी होना और घटनाओं के साक्षी होने के लिए कृतज्ञता की भावना रखना ये बहुत आवश्यक है, जिसकी वजह से तुम यशस्विता भी पाओगे और स्ट्रेस फ्री लाइफ भी जी पाओगे। आप एनर्जेटिक बन जाओगे, आपकी आवाज से, आपके एक्शन से और लोग मोटिवेट हो जाएंगे। तो ऐसे कर्मयोगी को ही यशस्वी कर्मयोगी कहा जा सकता है। ये कर्मयोग का विजय है। अन्यथा यशस्विता तो प्राप्त होगी आपको, लेकिन मनुष्य हर एडवर्स सिचुएशन में क्रोध, द्वेष, मत्सर, इन भावनाओं के आहार में आ जाता है और आक्रामक हो जाता है, ऑफेंसिव होता है, डिफेंसिव होता है, एंजाइटी में चला जाता है। यशस्वी होता है, लेकिन यशस्वी भी होता है, ऐसा मनुष्य भी यशस्वी होता है, लेकिन वो स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकता है, उसका मन रिलैक्स नहीं रह सकता है। तो इसमें ऐसे कर्मयोग में क्या कर्मयोग का विजय होता है, ये आप ही देखिए, आप ही जानिए। सो मैं आपको कहती हूँ, घटनाओं के साक्षी बने और कर्मयोगी बने। कर्मयोगी होने के बाद, घटनाओं को साक्षी होने के बाद आपको विचारों का साक्षी बनना, मतलब ज्ञान योग की तरफ जाना, ये आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप ही जाना है हमको। तो विचारों को साक्षी बनना है, मतलब क्या करना है अगेन। तो अगेन एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है। एमएनसी में काम करने वाला एक युवक रेहान किसी प्रोजेक्ट को चाहता था कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिले, लेकिन वो उसे नहीं मिला। तब से उसे लग रहा था कि मुझे साइड ट्रैक किया जा रहा है और मेरे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है मेरे ऑफिस में। तो जब वो इन विचारों की वजह से त्रस्त था, तभी वो मेरे पास आया और मुझे कहा कि आप मुझे टैरो कंसल्टेंसी भी दे और रेकी उपचार भी दे। तो मैंने टैरो कंसल्टेंसी दी, लेकिन रेकी उपचार देते समय मैंने रेहान से भी कहा कि आपको क्या करना है, तो आपको विचारों के साक्षी रहना है, भावनाओं के प्रभाव में नहीं आना है, सभी के साथ कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करनी है। और उसके लिए उसको मैंने एक एक्सरसाइज भी बताया, लेकिन रेहान ने ये नहीं माना और उसने रिजाइन किया। रिजाइन करते समय सभी से झगड़ा करके वो कंपनी छोड़ के गया। अब जब वो एप्लीकेशन कर रहा है नए जॉब के लिए, तब बैकग्राउंड चेक में वो फंसा हुआ है। उसे जो मनचाहा प्रोफाइल है वो जब नहीं मिल रहा है, मतलब वो मिलना असंभव हो रहा है, तब वो वापस मेरे पास आया इन फ्रस्ट्रेटेड स्टेट ऑफ माइंड और उसने कहा, मैम प्लीज जो विचारों को साक्षी कैसे बनना है, इसका एक्सरसाइज सिखाए। रेहान को जो एक्सरसाइज मैंने कहा था वो आपको भी मैं अभी कह रही हूँ, और मेडिटेशन के समय हम ये फॉलो करने वाले हैं। अभी ध्यान से सुन लीजिए कि आपके आंखों के सामने उन व्यक्तियों को लाइए, आपके बॉसेस, आपके मित्र, आपके परिवार के सदस्य, और जिनके बारे में आपको कटु भावनाएं उत्पन्न होती है, जिनका विचार करके, जिनके बारे में सोच के आपके मन में कटु भावनाएं उत्पन्न हो रही है, उनके लिए मन में बोले सतर्कता से कि ये व्यक्तियां मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रही है, क्योंकि ये खुद त्रस्त है किसी वजह से, शायद उनकी इच्छाएं कंप्लीट नहीं हो रही है, उसकी वजह से हो सकता है, ये मैं जानती हूँ। और ये मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये सब लोग अपने अपने सफरिंग से मुक्त हो चुके हैं। अब ऐसे भी व्यक्तियां रहेगी इसमें
जिनके विचारों से, जिनका विचार आने के बाद आपके मन में मधुर भावनाएं पैदा होती हैं, तब मन में घोषित करें कि मैं ब्रह्मांड के धन्यवाद मानती हूँ कि मुझे मेरे आयुष्य में सपोर्टिव व्यक्तियां मौजूद है। इतना सिंपल एक्सरसाइज है। ये करने के बाद क्या होता है, ये एक्सरसाइज करने की वजह से जब आप विचारों के साक्षी बनना शुरू करोगे तब क्या होता है कि आपको अटकी गई। ऐसा करने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो ध्येय है, आपका जो ध्येय है, आपकी जो विजन है, ये आपके सामने क्लियर हो जाती है, आपका फोकस क्लियर हो जाता है, कंसंट्रेशन जो है वो आपका बढ़ता है, आपके सपने, आपकी कल्पनाएं जो है वो साकार करने के लिए, उसे पूर्ण रूप देने के लिए, सच रूप देने के लिए जो आत्मविश्वास, कन्विक्शन, पैशन ये चाहिए, ये आपके मन में जागृत होता है। और इसी की वजह से इस धरती पर, इसी जन्म में आप आपका सपना पूरा कर सकते हो, उसे साकार कर सकते हो, उसे पूर्ण रूप दे सकते हैं। सो विचारों के साक्षी बने और ज्ञान योगी बने। सो साक्षी बनना जो है कर्मयोग के लिए और ज्ञान योग के लिए, ये क्या है? तो जब घटना होती है, जब विचार आते हैं, तब उनको आई विटनेस होने के बाद उन घटनाओं पे, उन भावनाओं पे आपको इंट्रोस्पेक्शन होना जरूरी है और इंट्रोस्पेक्ट करते हुए एक्सरसाइजेस आपको करने हैं। और यही है साक्षी बनने का सर्वोत्तम तरीका। जब आप विचारों के साक्षी बनने लगेंगे तभी और एक चीज अपने आप हो जाती है जो कि बहुत सुंदर है। वो ऐसा होता है कि आप चैतन्य के, एनर्जी के भी साक्षी होना अपने आप होते जाता है, क्योंकि जो आत्मविश्वास, जो पैशन, जो कन्विक्शन आपको मिला है, उसकी वजह से आप अपने आप ही स्वसाक्षी होना, ये हो रहा है, ये प्रोसेसिंग का आपको एहसास होने लगता है। और जो व्यक्ति स्वसाक्षी है उसे गुरु मिलता है, या फिर गुरु जो कह रहा है उसका अर्थ मालूम पड़ता है, उसके ऊपर चलने के लिए वो प्रवृत्त हो सकता है। साक्षी बनना, अभी हमने ये तरीके सुने हैं, सिंपल एक्सरसाइजेस देखे हैं। स्वसाक्षी बनना, इसकी वजह से आप स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर हो सकते हैं, यशस्वी हो सकते हैं। लेकिन साक्षी होना ये बहुत कठिन है, मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों को भी ये असंभव हो जाता है कभी कभी। अनसुया माता की कथा आपने सभी सुनी होगी, फिर भी मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहती हूँ कि एक बार ऐसे हुआ कि नारद मुनि जो थे उन्होंने देवी लक्ष्मी को बताया कि माता आप तो विष्णु जी का बहुत ख्याल रखते हो, लेकिन क्या आपको मालूम है पूरे त्रिलोक में सबसे बड़ी पतिव्रता या फिर पति की सेवा करने वाली, पति से एकनिष्ठ कौन व्यक्ति है? तो आज त्रिखंड में जिसका डंका बज रहा है वो है अनसुया जी, जो अत्रि ऋषि की पत्नी है। लक्ष्मी जी मत्सर के भावना में आ गई और उन्होंने विष्णु को बोला कि आप जाकर उनकी जो एकनिष्ठता है अत्रि ऋषि की तरफ, उसे भंग करना ही है आपको, आपको मेरी कसम। उसी प्रकार से नारद मुनि ने पार्वती जी को और सरस्वती जी को भी क्या बोलते हो उकसाया कि देखिए विष्णु जी तो गए हैं अत्रि ऋषि के आश्रम में, आप सोचिए आपको क्या करना है। तो महेश और ब्रह्मा ये भी चले गए अत्रि ऋषि के आश्रम में, तीनों साधुओं के वेश में थे और उन्होंने भिक्षा मांगी अनसुया माता से। तो अनसुया जी ने क्या किया, उन्होंने भिक्षा दी, मतलब प्रदान कर रही थी। तब उन्होंने कहा कि हाँ, अगर आपने वस्त्र परिधान किए हैं तो ऐसे व्यक्ति से हम भिक्षा नहीं ले सकते हैं। अनसुया ने इस सिचुएशन में अपने
साक्षी होने की वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पति का स्मरण किया, ध्यान में गई और इसमें से मार्ग निकालते हुए उन्होंने क्या किया, एक पानी था वो तीनों साधुओं के शरीर पर उसने वो छलकाया, उसकी वजह से तीनों साधु छोटे बच्चे बन गए। फिर ये छोटे बच्चों को उन्होंने अपने लाड़ प्यार में अपने शरीर पर उनको खिलाया, उनसे उनके साथ खेलने लगी। बेसिकली इस स्टोरी में आपको क्या देखना है, तो अगर लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती ये देवियां अगर मत्सर के भावना के प्रभाव में नहीं आती तो वो खुद के सम्मान का जतन कर पाती, नहीं तो उन्हें वापस जाना पड़ा अनसुया के पास कि हमारे पतियों को वापस न बाल रूप से ओरिजिनल स्वरूप में आप कन्वर्ट कर दो, ऐसा कहने के लिए उन्हें जाना पड़ा। वो खुद का सम्मान जो है वो जतन कर पाती अगर वो साक्षी बनती तो। अभी नारद मुनि को आप क्या कहेंगे, तो नारद मुनि ने जो किया उसकी वजह से इस ब्रह्मांड में दत्तात्रेय का जन्म हुआ, जिन्होंने अनेक मनुष्यों को आध्यात्मिक मार्ग पर लाना, आध्यात्मिक मार्ग का रास्ता दिखाया, जो कि मनुष्य का अंतिम, मनुष्य जन्म का अंतिम ध्येय है। दोस्तों एक जानिए कि आप साक्षी, मतलब आप चूज कर सकते हैं साक्षी बनना या साक्षी न बनना। चाहे आप साक्षी बने, चाहे आप साक्षी न बने, फिर भी ये ब्रह्मांड जो है ये आपके कल्याण के लिए ही काम कर रहा है, ये लेकिन जरूर जानिएगा। तो साक्षी बनना ये देवी पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती जी को भी कुछ प्रसंगों में नहीं कर पाए थे, उनके लिए जो कठिन था, असंभव था, जो वो नहीं कर पाए, वो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास गुरु है जिसने आपको बहुत ही इजी तरीका बताया है कि कैसे आपको साक्षी रहना है उसका। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, मतलब घटनाओं के साक्षी बने, विचारों के साक्षी बने, चैतन्य के साक्षी बने, स्व साक्षी बने। स्व साक्षी बनने की वजह से आप यशस्वी जीवन जी सकते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं, आपके सपने साकार कर सकते हैं और खुद की आध्यात्मिक प्रगति होना ये भी आप अचीव कर सकते हैं, जो कि आपके जन्म का अंतिम ध्येय है। इसी के साथ साथ हम मेडिटेशन करने वाले हैं। उसके पहले सब लोग मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाइएगा। जो एक्सरसाइज हमने देखे हैं वो हम मेडिटेशन में हम करने वाले हैं। सो एवरीवन जस्ट बी रेडी।